जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये मेरा आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप्ड हुआ है, तो वो बेसिकली 2 पिलर्स पे हुआ है। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस होने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए और कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। अगर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग होगा तो वो हर एरिया को कवर अप करेगा और जो एरिया अब यूज़फुल नहीं रह गए हैं उनको सब्सट्रैक्ट करेगा। और सेकंड वन इज़ स्किल सेट। जो कंट्री स्किल सेट पे ध्यान रखेगा वो कंट्री डेवलप ज़रूर होगा। वो स्किल सेट किसी भी फील्ड में हो सकता है और ये जो स्किल सेट हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम भी चेंज होने चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंज हो रही है, उसी तरह स्किल सेट को भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज़ हमने जो बात करी थी एजुकेशन, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग स्किल सेट्स डिफरेंट एरियाज़ में। जो भी कंट्री इन 2 पिलर्स पे मेन फोकस करेंगी, फंडिंग करेंगी और पूरा फोकस रखेंगी, वो कंट्री आगे डेवलप होती जाएँगी। आप किसी भी रिलीजियस हैं, कास्ट से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट भी हो सकती है और ग्रुपिंग गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर वो गवर्नमेंट या इंडिविजुअल इन 2 सेट्स पे ध्यान रखेंगे, तो वो कंट्री डेवलप्ड ज़रूर होंगे, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। आप किसी भी कंट्री का इतिहास, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री आप उठाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इन कंट्रीज़ ने जो आप हमारे आगे डेवलप्ड हैं, चाहे वो जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। वो डेवलप कैसे हो पाई? क्योंकि उनने मेनली फोकस एजुकेशन और स्किल्स सेट्स पे बहुत ध्यान रखा। और इसका रीसेंट एग्जांपल है चाइना। तो अगर हमारी कंट्रीज़ को डेवलप करना है, हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें इन 2 पिलर्स पर पूरा ध्यान रखना होगा। हमारी गवर्नमेंट को बहुत फंडिंग करनी पड़ेगी, हर किसी का ध्यान रखना पड़ेगा और इन पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। अगर हमारी कंट्रीज़ डेवलप करना चाहती हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्लोबल वर्ल्ड में एक शैडो हो, ग्लोबल वर्ल्ड में एक पावर हो, ग्लोबल वर्ल्ड में एक प्रेस्टीज हो, तो हमें इन 2 पिलर्स पर काम करना होगा। आप किसी भी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी रिलीजन से, रीजन से, कास्ट से, किसी भी ट्राइबल ग्रुप से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो हमें उसे सेट असाइड कर कर पहले हमें इन 2 पर ध्यान रखना होगा। अगर हम इन 2 पर मेन फोकस कर पाए, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, और थर्ड वन इज़ फिज़िकली भी, तो हम अपनी कंट्री को बहुत आगे लेकर जा सकेंगे। अगर ये हम नहीं कर पाए, तो सॉरी टू से यू, हम डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं बन पाएँगे। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे या कितने भी इकोनॉमिक डाटा हमारे अच्छे आएँ, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, हम डिप्राइव्ड ही रहेंगे हमेशा, फूड टू माउथ ही रहेंगे अगर हम इन 2 सेट्स पर ध्यान नहीं रखेंगे। तो अब टाइम आ चुका है, हमें इन पर ध्यान रखना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम इनको सेट असाइड करें या किसी और चीज़ पर हम ध्यान रखें। तो हमें अब आगे बढ़ना होगा, हमें चीज़ों को ध्यान रखना होगा और आगे इन पे हमें पूरी फंडिंग करनी होगी। पूरा इश्यू हमारा इस पे होना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने नेशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि हमें पूरा ध्यान इन पर रखना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएँगे। तो मेरे सजेशन को प्लीज़ कोई भी गवर्नमेंट फ़ॉलो करना चाहती है तो वो कर सकती है। हम पे टाइम बहुत कम है, अगर हम अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इन पर आप पूरा ध्यान रखें। हमारे पास यूथ बहुत सारी है, इतनी यूथ किसी भी कंट्री में नहीं है। सबकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो डिप्राइव्ड हो चुकी है और नेगेटिव में जा चुकी है। चाहे वो हम जापान की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें और आजकल तो चाइना भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि धीरे-धीरे सबकी पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज़ हो चुकी है
और स्लो होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे पास ये चांस है, अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो मेनली फोकस हमें करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्लीज़ आप पिन डाउन कर देना, आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, प्लीज़